हमने देखा कि पाश्चात्य दर्शन में आधुनिक युग की जो शुरुआत हुई वह देकार्त के दर्शन से होती है। देकार्त जो थे वह बुद्धिवादी दार्शनिक थे और वे गणितीय विधि से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, क्योंकि गणित में सबसे पहले स्वयं सिद्धों की स्थापना की जाती है। स्वयं सिद्धों की स्थापना का अर्थ यह है कि जिस चीज़ को स्थापित करने के लिए और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। निगमनात्मक रीति से अन्य निष्कर्ष स्थापित उसके बाद में किए जाते हैं। अब जो निगमनात्मक रीति है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे तो हम ये देखते हैं, हमने पहले दो शब्द सुने हैं, आगमन और निगमन। आगमन जो विधि है वह इंद्रियजन्य ज्ञान पर आधारित होती है और जो निगमनात्मक विधि है वह बुद्धिजन्य ज्ञान पर आधारित होती है। आगमन चूँकि इंद्रियों पर आधारित होता है, इंद्रियजन्य ज्ञान पर आधारित होता है, तो उसमें हम विशेष से सामान्य की ओर गति करते हैं। जैसे हमने पहले भी कुछ उदाहरण देखे हैं कि राम मरणशील है, मोहन मरणशील है, सोहन मरणशील है। इन सब व्यक्तियों को हमने मृत्यु को प्राप्त होते हुए देखा, तो इसके आधार पर एक सामान्य निष्कर्ष की स्थापना कर दी कि सभी मनुष्य मरणशील होते हैं। निगमनात्मक विधि वह है जिसमें सामान्य से विशेष की ओर गति करते हैं और इसमें अलग अलग उदाहरणों को देखने की आवश्यकता नहीं होती, अपितु जो सामान्य निष्कर्ष है उसके आधार पर कुछ विशेष सत्यों को जानने की कोशिश की जाती है। तो जो देकार्त थे उनका उद्देश्य ये था कि ऐसी विधि की स्थापना की जानी चाहिए जिससे हमें असंदिग्ध ज्ञान प्राप्त हो, क्योंकि जो ज्ञान है असंदिग्ध ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ज्ञान जिसमें किसी भी प्रकार के संदेह की गुंजाइश रह जाती है उस पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। तो देकार्त ने अपनी जो विधि थी उसको सहज ज्ञान या अंतरसूझ के द्वारा स्थापित करने की चेष्टा की। ये सहज ज्ञान या अंतरसूझ जो है उसका अर्थ है कि जो किसी अन्य ज्ञान पर आधारित न हो, अपने आप व्यक्ति को जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम सहज ज्ञान या इंट्यूटिव नॉलेज कहते हैं या अंतरसूझ से प्राप्त ज्ञान कहते हैं। जब तक भी किसी भी बात को व्यक्ति स्पष्ट रूप से नहीं जान ले तब तक उसे सत्य नहीं स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति को कोई ज्ञान अंतरसूझ के द्वारा प्राप्त होता है तो वह ज्ञान अपने आप में पूर्णतः स्पष्ट होता है। जैसे ये देखा जाता है कि दो या दो से अधिक चीज़ें मिलकर जब तीसरी चीज़ के बराबर होती है तो वो दो चीज़ें आपस में बराबर होती है। जैसे 2 + 2 = 4 होता है। तो 2 और 2 आपस में बराबर होते हैं। इन दोनों को जब हम योग करते हैं तो हमें 4 अंक की प्राप्ति होती है। देखा जाए तो ऊपरी तौर पर तो ऐसा लगता है कि ये ज्ञान हमें बुद्धि से प्राप्त हुआ, परंतु यह ज्ञान बुद्धि के द्वारा नहीं, हमें स्वयं सिद्ध ज्ञान के रूप में प्राप्त होता है, अंतरसूझ के द्वारा प्राप्त होता है। एक अंतर यहाँ पर हमें ये देखने को आता है कि बुद्धि के द्वारा तो हमें मूर्त द्रव्यों का ज्ञान प्राप्त होता है, परंतु जो अंतरसूझ है उसके द्वारा हमें अमूर्त द्रव्य का भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जब हम आगे देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो ज्ञान है उसमें नियम
क्रम होना चाहिए, उसमें एक संबद्धता होनी चाहिए। जैसे एक कठिनाई है तो उसको अलग अलग टुकड़ों में बांट लेना चाहिए और उसके द्वारा उस समस्या को, उस कठिनाई को हल करने का प्रयास करना चाहिए। पहले सरलतम टुकड़ों से शुरू करना चाहिए और फिर जटिल की ओर बढ़ना चाहिए। जैसे गणित में हम जब किसी थ्योरम को या किसी सूत्र को या किसी गणना को हल करने का प्रयास करते हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप उस समस्या को हल करके अंततः उस चीज़ तक, उस सिद्धांत तक, उस निष्कर्ष तक पहुंच जाते हैं जो कि हमें प्राप्त करना है, जो हमें चाहिए। कोई भी जो हम परिगणना करते हैं या जो कैलकुलेशन करते हैं उसमें हमें इस तरीके से वो कैलकुलेशन करनी चाहिए या वो गणना करनी चाहिए जिससे किसी भी हिस्से के छूटने की कोई भी गुंजाइश ना हो। इस प्रकार जो ज्ञान प्राप्त होता है, वह ज्ञान जो होता है वह असंदिग्ध होता है, वह साक्षात होता है। देकार्त की विचार की जो भूमि थी उस पर गणित का विशेष प्रभाव था, इसलिए देकार्त नियम, क्रम और संबद्धता के आधार पर, गणितीय मापदंडों के आधार पर स्पष्ट और परिस्पष्ट ज्ञान को प्राप्त करना चाहते थे। अर्थात ऐसा ज्ञान जो हमारे हस्तकमलवत है। हाथ स्पष्ट का अर्थ है कि जिस ज्ञान को प्रूव करने के लिए, सिद्ध करने के लिए किसी अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, वह अपने आप में प्रमाण है, वह अपने आप में क्लियर है। इस प्रकार ऐसा जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वह स्पष्ट और परिस्पष्ट होता है और उसमें किसी भी प्रकार के संदेह की कोई भी गुंजाइश नहीं रह जाती। इस प्रकार देकार्त की पद्धति की जो हमने विशेषताएं देखी है, उससे हम देकार्त की संदेह विधि की ओर अग्रसर होंगे और उसके आधार पर हम देकार्त के संपूर्ण दर्शन को समझने की चेष्टा करेंगे।